चलो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ये बोल रहे हैं मैजिक जाना ज़रूरी है, चलो मैजिक चलते हैं। मैजिक जाने के बाद में कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कम से कम पहली विदेश यात्रा तो हो जाएगी, पहली हवाई यात्रा तो हो जाएगी। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैजिक में पहुंचने के बाद में वो मैजिक होगा जो शायद कल्पना से परे था। मैजिक अटेंड किया, और मैजिक में जो सबसे पहले मैंने अटेंड किया, मतलब जिसने मुझे सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू दिया, जिसने मुझे सबसे बड़ा क्लिक दिया, वो था ड्रीम सेशन। आप सब लोगों को याद है ना, अभी आप मैजिक अटेंड करके आए हैं, और ब्रिजेश भाई ने मैजिक स्टेज से ड्रीम सेशन लिया था। आपको याद है वो ड्रीम सेशन, या भूल गए? अभी सिर्फ और सिर्फ कितने दिन हुए हैं? ठीक है, 20 दिन हुए मैजिक को। उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ब्रिजेश भाई का वो सेशन बिल्कुल ऐसे चल रहा होगा जैसे अभी कुछ मिनट पहले आपने वो अटेंड किया है। आपके दिमाग में वो सॉन्ग अभी भी चल रहा होगा जो ब्रिजेश भाई जब बात कर रहे थे स्टेज पर खड़े होके, और जो सॉन्ग बैकग्राउंड में चल रहा था वो अभी भी चल रहा होगा। आपको उस सेशन को अटेंड करने के बाद में रियलाइज हुआ होगा कि आपके ड्रीम क्या है। ठीक है, मुझे उस सेशन को अटेंड करने से पहले पता ही नहीं था कि रियलिटी में कोई ड्रीम नाम की चीज भी होती है। ड्रीम हम सबके होते हैं, मेरे भी थे, लेकिन जब तक वो ड्रीम मुझे रियलाइज नहीं हुए तब तक मैंने ना इस बिजनेस में जो चीजें जैसे करनी चाहिए थी वैसे नहीं की। सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू मिला वो यही मिला कि मेरे क्या ड्रीम है। मुझे उस सेशन को अटेंड करने के बाद में रियलाइज हुआ कि भाई मैं इस बिजनेस में अब आया हूं तो किस लिए आया हूं, ताकि मेरी फैमिली की लाइफ बेहतर हो, मेरे बच्चों को मैं अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ, मैं अपने परिवार को बहुत अच्छी फैसिलिटी दे पाऊँ। मेरे यही ड्रीम है। आप सब लोगों ने मैजिक में ब्रिजेश भाई का ड्रीम सेशन अटेंड करने के बाद में मुझे अभी भी याद है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के चेहरे जिनको मैंने लाइव देखा, लिटरली रोते हुए, आपके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि आपको वहां पे रियलाइजेशन हुआ था, आई हैव अ ड्रीम। आपको वहां पे रियलाइज हुआ था कि भाई आपके पेरेंट्स ने बचपन में आपको कैसे कैसी दिक्कतों के साथ में पाल पोस के बड़ा किया। आपको रियलाइज हुआ कि आपके पेरेंट्स ने अपने खुद की जरूरतें खत्म करके आपको एक अच्छी एजुकेशन दी। आपको रियलाइज हुआ कि आपने बचपन में, मतलब अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के साथ में लड़ाई की कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है, मैं इसके लिए बड़े होके ये करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिंदगी की भागदौड़ में भूल गए कि आप ना आप कहां से आए हो, आप कौन हो। आपको रियलाइज हुआ कि आप ना जब 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 ना अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे थे तो आपके पेरेंट्स ने, आपके परिवार वालों ने कितने सेक्रीफाइस किए आप जहां हो वहां पे आपको पहुंचाने के लिए। आपको रियलाइज हुआ कि आपकी जो एज है ना वो बढ़ रही है, लेकिन आपके पेरेंट्स की एज है ना वो घट रही है। और ना पता नहीं है उनके पास कितना टाइम है कितना नहीं है। आप बहुत लकी हो, आपको रियलाइज हुआ होगा ब्रिजेश भाई के उस सेशन के बाद कि आप बहुत लकी हो अगर आपके पेरेंट्स आपके पास हैं। उन लोगों से पूछो जिनके पेरेंट्स आज दुनिया में नहीं है। आपको रियलाइज हुआ होगा, आपने रियलाइज किया होगा कि भाई अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास में कितना, मतलब मेरे पेरेंट्स के पास में कितना टाइम है। धीरे धीरे वो उनकी एज है ना, एज बढ़ रही है। ठीक है, पता नहीं है कितना टाइम है। मुझे उनको इस दुनिया से जाने से पहले वो सब कुछ देना है जो वो डिजर्व करते हैं। आपको सबको याद है ना, आपको रियलाइज हुआ होगा कि आपके पेरेंट्स ने अपना 100% दिया आपको यहां पहुंचाने के लिए। एक 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 ऐसे फादर का रोल प्ले किया, ऐसे पेरेंट्स का रोल किया
जो आइडियल होते हैं। क्या आप वो फादर है अपने बच्चों के लिए? आपको रियलाइज हुआ कि आपके पेरेंट्स ने जितना आपके लिए किया आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे? याद है आपको, या आप भूल गए? आपको याद है आपने अपने स्पाउस के लिए क्या क्या सोचा था? हस्बैंड या फिर वाइफ, कोई भी क्या सोचा था? शादी के बाद ऐसी लाइफ दूंगा, आज क्या लाइफ दे रहा हूं? याद है आपको? आंखें बंद करके याद करो ब्रजेश भाई का वो सेशन। ब्रजेश भाई ने आपको रियलाइज कराया था कि आपके ड्रीम क्या है, और आप सब लोगों ने रियलाइज किया था। और रियलाइज करने के बाद में आप सब लोगों ने डिसीजन लिया था कि अब इस बिजनेस को मुझे ना सही से करना है, इस बिजनेस को ना मुझे बहुत सही से करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को वो लाइफ देनी है जो वो डिजर्व करते हैं, पे बैक करना है। मुझे पता है कि उनसे मैं पूछूंगा वो हमेशा एक ही बात बोलेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो। मुझे पता है कि मतलब ये आपको समझ में आया कि वो अभी भी उसी स्थिति में है जिसमें पहले थे, कुछ भी बदलाव नहीं आया। आप अपनी जिंदगी की भागदौड़ में भूल चुके हो कि उन्होंने, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या किया। जिंदगी की भागदौड़ में भूल चुके हैं हम कि हमारे परिवार ने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस किए हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे। अब हमारी बारी है, हमारी बारी है कि हमें उन्हें वो सब कुछ देना है जो वो डिजर्व करते हैं। ये हमारी ड्यूटी है, ये मेरा ड्रीम है कि मुझे उनको वो लाइफ देनी है जो उन्होंने शायद कभी तो सोची थी लेकिन भूल गए हैं आज। मुझे वो एजुकेशन देनी है अपने बच्चों को जो मैंने कभी तो सोची थी लेकिन दे नहीं पाया। और ये सब कहाँ से पॉसिबल है? इस बिजनेस से। ये सब कहाँ से पॉसिबल है? जब मैं इस बिजनेस को थोड़ा सही तरीके से करूँगा। याद करो, आपने रो रो के अपने फ्रेंड्स को, अपने अपलाइन को, अपने पेरेंट्स को, सबको बताया, ठीक है, कि आपको क्या रियलाइज हुआ है। देन आपने एक डिसीजन लिया कि आप अब इस बिजनेस को सही से करना चाहते हैं। आपको याद है ना, डिसीजन पे मैंने थोड़ी बात की थी ऑन स्टेज कि हम डेली बेसिस पे 50-60 हज़ार डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और डिसीजन मतलब कोई भी चीज सोचते हैं, इसको ऐसे करते हैं और फिर भूल जाते हैं। और ये अगर आपके ड्रीम आपको रियलाइज हुए हैं, आपको समझ में आ गया है कि मेरे ड्रीम है, तो आपको ज़रूरत है एक ऐसा डिसीजन लेने की जो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा डिसीजन हो। इसको लेने के बाद में आप कभी उस डिसीजन को रिव्यू नहीं करें, क्योंकि हमारी फितरत क्या है? हमारी फितरत ये है, हमने ज़िंदगी भर मैक्सिमम टाइम यही किया है, हम कोई चीज़ सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, सुबह लेते हैं, दोपहर में बदल देते हैं, आज लेते हैं, 3 दिन के पीछे भूल जाते हैं। तो क्या ये लाइफ का मेरा बड़ा डिसीजन है? नहीं। बड़ा डिसीजन उसको कहते हैं जिसको आप एक बार डिसीजन ले लो तो उसको आप कभी रिवर्ट ना करो, उस डिसीजन पे आप कायम रहो। ये बिजनेस को मतलब सही तरीके से करने के लिए आपको ज़रूरत है एक जो डिसीज़न है ना कि इस बिजनेस को सही से करना है, इस डिसीज़न को एक बड़ा डिसीज़न मानने की। और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था कि हम सब ने अपनी ज़िंदगी में बेसिकली कितने डिसीज़न लिए हैं। सबसे पहला डिसीज़न हमने लिया कौन सा? हमारी एजुकेशन। एजुकेशन मतलब हमारी वो शायद हमने नहीं लिया, हमारे भी आप पे हमारे किसी या तो पेरेंट्स ने लिया या फिर किसी रिलेटिव ने लिया, हमारी एजुकेशन। दूसरा डिसीजन, मेजर डिसीजन कौन सा है? हमारी लाइफ का। दूसरा मेजर डिसीजन है हमारी जॉब। तीसरा मेजर डिसीजन कौन सा है? हमारी शादी। चौथा मेजर डिसीजन बच्चे। ये हमारी लाइफ के 4 मेजर डिसीजन है जिनको एक बार लेने के बाद में आपने आपके पास में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती कि आप उसको रिवर्ट कर दें।
और साथ में ध्यान रखने वाली बात यह है, ये डिसीजन जब आपकी लाइफ का जब कोई डिसीजन बड़ा डिसीजन होता है तो आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रह जाती। आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रह जाती, ठीक है। आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेडिकल साइड जाना है, तो अब आप मेडिकल ही साइड रहेंगे। आप ना मतलब इधर नहीं आ सकते आईटी साइड। आपने जॉब स्टार्ट कर दी तो अब आपके पास लग्जरी खत्म हो गई कि आप कभी भी जाएं, कभी भी आएं, कुछ भी करें। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, एक टाइम से पहुंचना होगा, टाइम पे आना होगा। एक बार शादी हो गई तो अब आप कमिटेड हैं, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ में, ठीक है, कमिटेड है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप रात रात भर बाहर नहीं रह सकते। मर्जी हुई तब ये नहीं है कि आप मर्जी हुई तब घर से निकल गए। अब आप कमिटेड हैं। अब आपके पीछे एक और इंसान है जिसके लिए आपने सात वचन दिए हैं, जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए हैं, ठीक है, और जिसके साथ आप मतलब एक तरह से बाउंडेड है, ठीक है। तो आपकी जिंदगी पहले जैसी थी वैसी रहेगी? नहीं रहेगी। बच्चा आ गया लाइफ में, ये आपकी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन है। बच्चे की याद है ना आपको, ये सारी बातें मैंने की थी या भूल गए? अगर भूल गए हो तो फिर से मैं याद दिला रहा हूँ। जब लाइफ में बच्चा आता है ना तो आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहती। पहले जैसी कैसे कि आपका मन किया कि रात को 12 बजे क्लब चलते हैं, ठीक है, आप नहीं जा सकते क्योंकि अब आपके बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते। अब आपकी लाइफ में एक बड़ा डिसीजन ने जगह ले ली है। अब उस डिसीजन के साथ आपको रहना है। बच्चे को सर्दी जुकाम है, बच्चे को साथ लेके बाहर नहीं निकल सकते, उसको घर में रख के थोड़ा इन्फेक्शन से बचाना प्रायोरिटी होगी, भले ही आपकी कितनी भी इंपॉर्टेंट पार्टी छूट रही है, क्योंकि डिसीजन है। ये बिजनेस आपकी लाइफ का, जब तक आप 5th मेजर डिसीजन नहीं मानेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने इस बिजनेस को अपनी लाइफ का 5th मेजर डिसीजन मान लिया तो आप ना, ट्रस्ट में, इस बिजनेस को आसानी से जहाँ तक ले जाना चाहें वहाँ तक लेके जा सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इस बिजनेस को आप अपनी लाइफ का 5वां मेजर डिसीजन माने और अपना बेबी माने। ये बिजनेस क्या है? आपका बेबी है, ठीक है। और ये बेबी अब आपकी लाइफ में आ चुका है, इस बिजनेस में आप हैं, मतलब आपका एक बेबी है ये बिजनेस। अब इस बेबी आपकी लाइफ का 5th मेजर डिसीजन है। अब इस बेबी की हर चीज का आपको ध्यान रखना है, और अगर आपने सही से इसका ध्यान रखा, ट्रस्ट में, जो ड्रीम आपने रियलाइज किए ब्रजेश भाई के सेशन में, जो आपने ड्रीम लिस्ट में जितने भी ड्रीम लिखे हैं, वो सब एक एक से 1 by 1 बहुत जल्दी टिक होंगे। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट 10 ईयर में ये रिलीजियसली फील किया है, खुद के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, कि जो कोई भी उन ड्रीम को 24/7 अपने दिमाग में रखता है, दिल में रखता है, और उन ड्रीम के लिए इस बिजनेस को अपनी लाइफ का 5th मेजर डिसीजन मान लेता है, उसकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल होते हैं। ऐसे मिरेकल जो शायद कल्पना से परे होते हैं। क्योंकि मैं अगर आज आपको कह रहा हूँ कि मैं दुबई में हूँ, ठीक है, और अपने घर में हूँ, तो ये कल्पना से परे था कि इस बिजनेस से ये भी हो सकता है। मैं सिर्फ अपने लिए ऐसा नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ जिनकी लाइफ में इस बिजनेस ने मिरेकल किए, ठीक है। लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाया जब इस बिजनेस को अपनी लाइफ का 5th मेजर डिसीजन माना, इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई ये अगर मैंने मान लिया है तो मेरी लाइफ अब पहले जैसी नहीं रहेगी, अब मुझे चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरी लाइफ का 5th मेजर डिसीजन है। मुझे लाइफ में वो सब कुछ अचीव करना है जो मैंने ब्रजेश भाई के सेशन से, ठीक है, रियलाइज किया, जो मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा, जो मैंने अपने अपलाइन को बताया, जो मैंने अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने अब ये बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरे ये ड्रीम है। आपके लिए, ठीक है, आपको याद है ना
कि आपके लिए इस जर्नी में सारी चीज़ें आसान कब होंगी, जब आप सबसे पहले ब्रजेश भाई के उस सेशन को याद रखोगे, अपने ड्रीम को याद रखोगे, उसके लिए डिसीजन लोगे, और डिसीजन के बाद अगली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस पर ध्यान दोगे। और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैंने मैजिक स्टेज से आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि देखो, बिना डिसिप्लिन के आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन कहीं ना कहीं आप ना डिले कर लेंगे। ठीक है, कि आपने डिसीजन तो ले लिया कि ये मेरी लाइफ का 5th मेजर डिसीजन है, ठीक है, लेकिन अगर उस डिसीजन के लिए आप डिसिप्लिन भी मेंटेन कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। ऐसे मानिए कि आप पॉइंट ए पे खड़े हैं। पॉइंट ए क्या है? जहाँ पे आपको ड्रीम रियलाइज हुए हैं और आपने डिसीजन लिया है। और पॉइंट बी क्या है? आपके ड्रीम, ठीक है, आपकी डेस्टिनेशन। और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको पहुंचना है, तो पॉइंट बी तक पहुंचना बड़े आराम से, बहुत आसानी से आपके लिए तभी हो पाएगा जब आप ना डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। डिसिप्लिन क्या होता है? सिंपल शब्दों में ब्रजेश भाई हमेशा कहते हैं कि कोई काम है ना, कोई काम आपको करना है, ठीक है, तो चाहे वो काम आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप पसंद करें या ना करें, ठीक है, आपको रिजल्ट मिले उस काम से या ना मिले, फिर भी कोई आपको देखे या ना देखे, तब भी आप उस काम को लगातार कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये डिसिप्लिन। बिजनेस में आप हैं, देखो, बिजनेस में आने से पहले मैं नौकरी में था, और नौकरी में भी डिसिप्लिन मेंटेन होता था, ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए एक मैनेजर बैठा हुआ था डंडा लेके, जो हमेशा ध्यान देता था मैं कितने बजे आ रहा हूँ, कितने बजे जा रहा हूँ, मुझे जो भी काम असाइन है वो सारे काम मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, वो डिसिप्लिन मेंटेन कराता था, ठीक है, और हम करते थे। अब हम बिजनेस में आ गए, और ये बिजनेस किसका है? मेरा अपना बिजनेस है। और इस बिजनेस में आने के बाद भी अगर मेरा अपलाइन मुझे कॉल करके बुला रहा है, एसोसिएशन आ जाओ, अपलाइन ढूंढ के मुझे बिजनेस के लिए बुला रहा है, एक्टिविटी के लिए बुला रहा है, पीडीएस के लिए बुला रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद ये बिजनेस अभी भी अपना माना नहीं है, क्योंकि अभी भी शायद डिसिप्लिन कोई और मेंटेन करा रहा है। जब आप खुद से डिसिप्लिन मेंटेन करने लग जाएंगे, मैंने क्या बोला? मैंने एक लाइन बोली, कोई देखे या ना देखे, कोई आपको बोले या ना बोले, कोई काम करना है, उस काम को आपको करना है, चाहे कोई देखे या ना देखे, कोई बोले या ना बोले, आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, आपको अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, तब भी आप कर रहे हैं, वो है डिसिप्लिन। और अगर आपका अपलाइन आपको अभी भी बुला रहा है, अपलाइन आपको ट्रैक कर रहा है, याद है ना स्टेज पे से मैंने ये सारी बातें की, तो अभी भी कहीं ना कहीं शायद ये समझ में नहीं आया है कि भाई इस बिजनेस को बहुत अच्छे से मुझे करना है, और अच्छे से करने के लिए मुझे खुद के डिसिप्लिन को सबसे पहले इम्प्रूव करना होगा। आपको ये सब बातें याद है या भूल गए? हाँ, और अगर भूल गए हैं तो मैं फिर से याद दिला रहा हूँ आपको, डिसिप्लिन के बिना ये बिजनेस में आप ना, अच्छा, आपके जो ड्रीम है ना उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि बिना डिसिप्लिन के कोई आसानी से पॉइंट बी तक पहुंचा। ठीक है, मैंने देखो आज अगर आप नज़र उठा के देखेंगे कि विराट कोहली क्यों है? उसके डिसिप्लिन की वजह से। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, उसका अपना जो डिसिप्लिन होता है ना, वो डिसाइड करता है कि वो लाइफ में कितना सक्सेसफुल रहेगा। अब बिजनेस में है, और बिजनेस किसका है? हमारा अपना बिजनेस है। हमारा इस कंपनी का सीईओ कौन है? इस बिजनेस का सीईओ कौन है? मैं खुद हूँ, ठीक है। हर इंसान अपने आप में सीईओ है, ठीक है। आपकी अपना बिजनेस है, आपका अपना सिस्टम है। अब आपका अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डिसिप्लिन भी आपका ही लगेगा, मेरा लगेगा, हर किसी का अपना लगेगा। और डिसिप्लिन अगर आपने मेंटेन किया, ठीक है, तो जो रिजल्ट आते हैं ना, फिर वो अनबिलीवेबल होते हैं। डिसिप्लिन आपको
किन चीज़ों पे करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। और ये अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो ट्रस्ट मी, ये बिजनेस में आपके लिए हर चीज़ थोड़ी आसान हो जाएगी। तो डिसिप्लिन जो मेंटेन करना है सबसे पहले किस पे करना है, एक ही चीज़ पे कि बिजनेस है ना मैंने, ये मेरा बिजनेस है, अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब मुझे डेली बेसिस पे आके अपनी दुकान को खोलना है। डेली शो, डेली मतलब डेली, डेली 2.5 से 3 घंटे, वीक में 16 से 18 घंटे, वीक में 16 से 18 घंटे, ठीक है, मतलब डेली के 2.5 से 3 घंटे। ये नहीं कि सैटरडे और संडे को 18 से 20 घंटे दे दूंगा। अरे भाई, अगर सैटरडे संडे को आप 18 से 20 घंटे 2 दिन में दोगे, बाकी 5 दिन आपकी शटर डाउन रहेगी, तो आपको लगता है ये बिजनेस वर्क करेगा? नहीं करेगा। डेली का मतलब होता है डेली कंसिस्टेंसी के साथ आप डेली बेसिस पे एसोसिएशन आना, 2 से 2.5 घंटे एसोसिएशन में स्पेंड करना, ठीक है। ये बिजनेस है, ये स्पेयर टाइम नहीं है, पार्ट टाइम है। हम सब ने, जितने लोगों को आप जानते हैं, ठीक है, जो आपके पीडीएस को लेने के लिए आते हैं, इस ट्रेनिंग को लेने आते हैं, जो बिजनेस में थोड़ा आगे बढ़े हैं, सब ने इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया है। पार्ट टाइम का मतलब एक काम आप कोई कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक और काम स्टार्ट किया है, अब उसके लिए आप कमिटेड हैं, डेली बेसिस पे 2.5 से 3 घंटे देने ही देने। स्पेयर टाइम क्या होता है, एक काम आप कोई कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपने कोई और काम स्टार्ट किया है, और दूसरा काम स्टार्ट किया है, उसको आप कब करेंगे, जब आपका मन करेगा, जब आपके पास टाइम होगा, ठीक है। कभी मन किया तो 5 दिन में, कभी 7 दिन में, कभी अल्टरनेट डे, कभी 10 दिन में। तो आपको लगता है ये बिजनेस जिसका पोटेंशियल इतना बड़ा है कि यहाँ पे आपको एक लंबी लाइन दिखेगी, जो कभी नो बन थे आज संबंध बने, लेकिन वो सभी नो बन संबंध कब बने हैं, जब उन्होंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम लिया। डेली शो मतलब डेली शो, डेली आना है मतलब डेली आना है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और अपने आप को एक 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 डिसिप्लिन में ढाल लिया कि मुझे डेली आना है तो आना है। अरे ये तो मेरा बिजनेस है। मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को देखा कि वो खेत पे जाके, कुछ काम नहीं होता तो तब भी जाके बैठ जाते थे। मैं पूछता था कि आप, आज तो कुछ काम नहीं है, खेत में पानी भी नहीं लगाना और भी कोई काम नहीं करना, फिर क्यों आए आप? बोलते थे काम नहीं है तो क्या हुआ, आके डेली बेसिस पे बैठ जाते हैं, देखते हैं, कुछ समझ में आता है कि ये करना है, ये करना है, आएंगे नहीं तो फिर एक प्रैक्टिस छूट जाएगी और फिर कहीं ना कहीं फसल को नुकसान भी होगा। सेम हमारे बिजनेस में, ठीक है, डेली मतलब डेली, ठीक है। आपका मन है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है डेली आने का, नहीं मने तब भी आओ। हमारे अपलाइन बोलते थे कि जिस दिन आपका मन ना करे उस दिन जरूर आओ, क्योंकि उस दिन अपने आप को हरा दिया तो आप ना डेली अपने आप को हराओगे। और अगर जिस दिन मन नहीं है उस दिन आप हार गए अपने आप से, उस दिन आप घर पे रह गए, तो आप डेली बेसिस पे अपने आप से हारोगे। और आज तो सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। जूम ही तो कनेक्ट करनी है आपको, फिजिकली बहुत कम आना जाना है, आपके अपलाइन बहुत कम टाइम आपको बुलाते होंगे, तो जब जूम पे ही कनेक्ट होना है तो फिर तो आपके अंदर ये बिल्कुल सेट होना चाहिए, मुझे डेली बेसिस पे एसोसिएशन जाना है किसी भी कीमत पर। डिसिप्लिन किस चीज में, डेली एसोसिएशन। दूसरा डिसिप्लिन जो आपको मेंटेन करना है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसको अगर आपने समझ लिया, बेसिकली आप हो चाहे मैं हूँ, हम सब एक ही बैकग्राउंड से आए। बैकग्राउंड क्या था, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे और नौकरी करते करते इस बिजनेस में आ गए, और उस नौकरी को करते करते बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बिजनेसमैन वाला माइंडसेट डेवलप करना बाकी है। और बिजनेसमैन वाला माइंडसेट क्या होता है कि बिजनेसमैन कभी भी विदाउट गोल नहीं चलता। एक बिजनेसमैन से आप कभी भी बात करना और रिगार्डिंग गोल पूछना, व्हाट इज योर गोल, वो एक्साइटमेंट के साथ इमीडिएट बताएगा आपको कि मेरा इस महीने में ये गोल है, अगले 3 महीने में ये, अगले 6 महीने में ये, 1 साल में ये, 2 साल में ये, 3 साल में ये, 5 साल में ये, 10 साल में। उसके पास में 10 साल तक का पूरा प्लानिंग मिल जाएगी। गोल क्या है, रोड मैप क्या है, कैसे कैसे उसको अचीव करेंगे, सारी चीजें मिल जाएगी।
हम बिजनेस में तो हैं, लेकिन बिजनेस में आने के बाद जब तक मैंने गोल की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा और गोल के साथ में चलना स्टार्ट नहीं किया, इस बिजनेस से मुझे जितना आउटपुट मिलना चाहिए था उतना मुझे नहीं मिला। और जब मुझे समझ में आया, अपलाइन ने समझाया, ठीक है, और कि भाई बिना गोल के बिजनेस मेरे लिए वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा जिसके लिए ये जाना जाता है। और इसमें आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिसिप्लिन क्या? वीकली गोल के साथ चलने का। आपको याद है ना, बीसी विष्णु ने एक मॉड्यूल लिया था 100 मीटर रेस। 100 मीटर रेस ये बिजनेस है ना, बेसिकली 208 वीक्स का या 4 साल का है। इसको 208 वीक्स ना कह के मैं आपको बोलूंगा 208 रेस का है। 100 मीटर रेस का है। 208 टाइम कंसिस्टेंटली गोल सेट करके उस गोल के लिए मेहनत करने का है। और अगर आप ये करते गए तो ये बिजनेस आपको वो रिजल्ट देगा जो शायद आपने कल्पना नहीं की होगी। आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये सेट करना है कि भाई जो ड्रीम मैंने देखे थे ब्रजेश भाई के सेशन के बाद में, जो मुझे रियलाइज हुए थे, जो मैंने डिसीजन लिया था, उसको डेस्टिनेशन तक मुझे पहुंचाना है ना, तो मुझे गोल ओरिएंटेड अप्रोच अपने आप में लानी होगी। एवरी वीक फ्राइडे 9:30 वीक खत्म होते ही 9:31 गोल सेट हो जाना चाहिए। याद है ना आपको? आपको स्टेज से ये बात समझाई गई थी कि 9:31 मतलब 9:31 आपका अगला वीक स्टार्ट हो जाता है। 9:31 आपका गोल सेट हो जाना चाहिए। उस गोल के लिए प्रॉपर आपका रोड मैप बन जाना चाहिए। उस रोड मैप के हिसाब से प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और जो कोई भी ये काम करना सीख लेता है वो इस बिजनेस में थोड़ा अच्छा बहुत जल्दी जल्दी करने लगता है। ठीक है, हर कोई कहता है बिजनेस करना है, बहुत अच्छे से करना है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें कौन सही तरीके से समझ रहा है ये भी समझना जरूरी है। अगर आप गोल सेटिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, एवरी वीक आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, मुझे एवरी वीक 9:31 गोल सेट करके गोल के अकॉर्डिंग प्लानिंग करके काम करना है। ट्रस्ट में आप ना इस बिजनेस में बहुत जल्दी जल्दी वो आउटपुट ले सकते हैं जो शायद आप रियलाइज करेंगे कि इतना जल्दी इतनी चीज़ें बदलेंगी, मुझे नहीं पता था। ठीक है, 9:31 कुछ लोग होंगे जो मैंने कई लोगों को नोटिस किया है। कार्तिक भाई ने भी बात की लास्ट वीक में पीडीएस में। कार्तिक भाई ने बात की कि गोल तो सभी सेट करते हैं। 3 तरह के लोगों की बात की। एक वो लोग होते हैं जो गोल ही सेट नहीं करते, एक वो लोग होते हैं जो गोल सेट करते हैं लेकिन गोल सेट करने के बाद करते कुछ नहीं है, और एक लोग वो होते हैं जो गोल सेट करते हैं, उस गोल के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं और उस गोल को जो सेट किया है उसको अचीव करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, अपना 100% दे के। मतलब एक एक दिमाग में क्लैरिटी होती है, कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। ठीक है, तो गोल सेट करना, और उस गोल सेट करने के बाद आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? गोल सिर्फ सेट करने के लिए सेट नहीं करना, गोल सिर्फ दिखाने के लिए सेट नहीं करना, अचीव करने के लिए सेट करना। आपका एटीट्यूड ही तो सब कुछ है। अगर आपका एटीट्यूड ये है कि अपलाइन का प्रेशर है, गोल सेट करते हैं, ठीक है, गोल सेट करके और फिर उसको अचीव करने के लिए नहीं दौड़ते, तो भाई वो फिर आपकी टीम का कल्चर बन जाएगा। आगे आने डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपके बाद के लोग भी सेम कॉपी करेंगे। एटीट्यूड ये होना चाहिए 9:31 फ्राइडे गोल सेट हो गया, प्लानिंग हो गई, उसके अकॉर्डिंग काम पे लग गए, और एक ही चीज दिमाग में कि दौड़ना है, ईमानदारी से दौड़ना है इस रेस को, इस गोल के लिए लग के मेहनत करनी है और किसी भी कीमत पर इसको अचीव करने के लिए जी जान लगा देनी। अचीव होगा या नहीं होगा आई डोंट केयर। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना, आप दौड़े कैसे? आपने उस गोल को सही तरीके से ड्राइव किया या नहीं किया? और अगर सही तरीके से आपने ड्राइव किया है, सही तरीके से दौड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीक नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगला वीक फिर आ रहा है, फिर करेंगे। एटीट्यूड यही होना चाहिए, मुझे उस गोल के लिए अपना 100% देना है।
और अगर आपने उस गोल को ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ में थोड़ा ड्राइव किया तो ट्रस्ट मी मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो गोल आपका अचीव होगा। कुछ लोग फ्राइडे 9:31 अपना गोल सेट करके प्लानिंग करके उसके हिसाब से काम करते हैं। कुछ लोग मंडे को जाग करके करते हैं और मंडे के बाद में कब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और देन फ्राइडे आ जाता है पता भी नहीं चलता, और देन उनका एक ही वो होता है स्टेटमेंट, अगले वीक करते हैं। अब एक इंसान जो फ्राइडे 9:31 से लगा हुआ है, दूसरा मंडे को जाग रहा है, तो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। और डिफरेंस इमीडिएट भले ही ना दिखे, लेकिन एक साल के बाद आप डिफरेंस देखेंगे दोनों में, इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा जिसके बारे में शायद आपने कल्पना भी नहीं की हो। क्योंकि देखो, इस बिजनेस का एक और ट्रुथ है कि गोल, मेजोरिटी लोगों का गोल कब अचीव होता है, जब वो फ्राइडे 9:31 उस गोल को सेट करके इमीडिएट काम पे लग जाते हैं और सैटरडे संडे को मैक्सिमाइज करना सीख लेते हैं। पूरी जर्नी में मुझे सैटरडे और संडे से बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि इन्हीं 2 दिनों में सबसे ज़्यादा आपके पास पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादा मेहनत करके अपने गोल को अचीव करने की। और ट्रस्ट में ये सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है किसी भी गोल को अचीव करने का, कि आप सैटरडे और संडे को कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि सैटरडे बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है, आपके लिए काम करना आसान होता है। संडे बिल्कुल छुट्टी होती है, और ज़्यादा आसान होता है। आपको मंडे को, जो सैटरडे संडे को मेहनत करता है ना, उसको मंडे को दिखने लग जाता है कि ये गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, और साफ साफ दिखने लगता है कि बड़े आराम से अचीव होगा। स्ट्रेच थोड़ा सा करेंगे, 100% हमने जो सोचा है वो कर लेंगे। तो आप लोग गोल सेट करने के बाद सैटरडे संडे की इंपॉर्टेंस को समझो। जितना जल्दी इसको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ आप करेंगे, ट्रस्ट में उतना ज़्यादा आपके बिजनेस को थोड़ा जल्दी जल्दी रन आप कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है जो थोड़ा मुझे समझते समझते देर लगी, लेकिन जब समझ में आई तो उसको मैंने बहुत सही तरीके से यूज़ किया। वो तीसरी चीज़ क्या है कि देखो, ये बिजनेस है हमारा, वो बिजनेस एक्टिविटी बेस्ड बिजनेस है। वी आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर है तो इसको रन करने के लिए हमें थोड़ी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, और 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी होती हैं। इन 2 चीज़ों के बिना इस बिज़नेस में कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये समझना होता है। लेकिन इसको समझते समझते मुझे काफ़ी टाइम लगा, और जब समझ में आया तो मैंने इस पे बहुत काम किया। देखो, आप लोगों में से आप लोगों के पास 2 चॉइस हैं। सबसे पहली चॉइस कि आप गलतियां करो, ठीक है, आप कर सकते हो, आप गलतियां करो और अपनी गलतियों से फटके खा खा के खुद सीखो। और दूसरी चॉइस ये है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद गलतियां कम से कम करो, जिससे कि जर्नी थोड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़े। समझदार इंसान वो होता है जो खुद गलती ना करके दूसरों की गलतियों से सीखता है। मैं आपको अपनी गलती बता रहा हूँ कि इस बिज़नेस के नेचर के हिसाब से मुझे जैसे जो चीज़ें करनी चाहिए थी मैंने नहीं की, ठीक है। तो वो क्या था, मैंने एक्टिविटी पार्ट पे फोकस नहीं किया शुरुआती दौर, और उस पर फोकस नहीं किया तो उसका रिजल्ट ये रहा कि जर्नी थोड़ी डिले रही, ठीक है। मुझे 2 चीज़ों पर डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मेंटेन करना है। पहली चीज़, ठीक है, बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटी। 3 चीज़ों से बिजनेस जनरेट होता है, वो एक्टिविटी कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे विदाउट एनी ब्रेक करना। दूसरी चीज़, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन। देखो, आप ना जितने लोगों को जानते हो, ब्रजेश भाई को जानते हो, ठीक है, आप नईम भाई को जानते हैं, अर्पित भाई को जानते हैं, आप रफीक भाई को जानते हो, कितने सक्सेसफुल एम्प्लॉय को आप जानते हो। वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, नो डाउट वो भी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की सक्सेसफुल होने में उतना ज़्यादा योगदान नहीं है। तो सक्सेसफुल इसलिए है कि उन्हें ये बेसिक सीक्रेट ऑफ सक्सेस मिल गया कि डिसिप्लिन के साथ अगर मैं प्रॉपर बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ, वीक में मिनिमम 5 प्रेजेंटेशन शो करने का टारगेट रख रहा हूँ, तो मेरे लिए हर चीज़ आसान है। और अगर मैं ये काम आज कर रहा हूँ, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मेरी टीम में हर इंसान करेगा।
और ये करते 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 आज उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया है। हम सब उनको एडमायर करते हैं ना कि उनके जैसे बनना है, उनके जैसा करना है। और उनके जैसे बनने के लिए, उनके जैसे करने के लिए मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आती है, भाई उन्होंने जो किया वही उनके एक्शन कॉपी करते हैं, उन्होंने जो किया वो करते हैं। और उन्होंने इन चीज़ों पे बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया है और इसीलिए आज वो जहाँ है वहाँ है। ठीक है, देखो बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है, अपलाइन बहुत अच्छे हैं, टीम जिसके साथ आप साइन अप हुए बहुत अच्छी है, लेकिन इन सब के अच्छे होने से बिजनेस नहीं हो जाता। ये अच्छा होना जरूरी है, मुबारक हो आपको कि आपको अच्छी सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन अब उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना होगा और डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा ताकि आप अपने ड्रीम अचीव करें। आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन को आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। वो क्या है? वो है बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस, प्रेजेंटेशन मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 5 प्रेजेंटेशन इन अ वीक। आफ्टर मैजिक इतना तो बनता है। और अगर आफ्टर मैजिक आपने इस पे फोकस किया, ट्रस्ट में आपके लिए हर चीज़ आसान होगी, हर चीज़ पॉसिबल है इस बिजनेस के थ्रू। एक और चीज़ जो आज जिस पे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आप डेली एसोसिएशन आ रहे हैं, डेली एसोसिएशन आने के बाद आप वीकली बेसिस पे ईमानदारी से अपना प्रॉपर गोल सेट कर रहे हैं। आप ना बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटी और प्लान्स पे भी फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ में भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है जो मुझे 10 साल के एक्सपीरियंस से आपके साथ में शेयर करना है, वो है प्रॉपर कम्युनिकेशन विद अपलाइन। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बिजनेस में, लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि देखो हम एक अलग दुनिया से आए हैं इस बिजनेस में। अलग दुनिया मतलब नौकरी कर रहे थे, वहाँ पे कुछ लोगों के साथ काम कर रहे थे, इतने साल का वहाँ का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ इस बिजनेस में हम आ तो गए हैं। आने के बाद अगर हमने थोड़ा इस चीज़ को समझा कि भाई देखो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है कैसे होना है, क्या होना है, और ज़्यादा कुछ पता कब चलेगा? तब चलेगा जब एक व्यक्ति है जो मुझे गाइड कर रहा है उसके साथ मैं प्रॉपर टाइट कम्युनिकेशन में रखूँगा। प्रॉपर मतलब प्रॉपर, जहाँ पे आप कोई काम नहीं है तब भी दिन में कम से कम 2 से 3 बार बात कर रहे हैं, काम है तब भी बात कर रहे हैं, काम नहीं है तब भी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर हम बात हमको डे 1 से बताया गया है ना बात करने का बिजनेस है, जो कि सच है, और बात करने का बिजनेस है और हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब हम अपलाइन के साथ में प्रॉपर तरीके से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर बात कैसे बनेगी? हम इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद में हमारे दिमाग में डेली बेसिस पे 10 चीज़ें आती हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे 10 चीज़ें आती हैं। कोई आके कभी डाउट डाल जाता है, कभी कोई फियर डाल जाता है, कभी कोई कुछ कर जाता है, और ये सब चीज़ें जब आती हैं ना तो हम ना कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चलता है कि सच में ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है। हमारे दिमाग में 50 कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, और ये सब चीज़ें रिमूव डेली बेसिस पे कब होती हैं? भाई मैं तो ये कहूँगा कि जब मैं शुरुआती दौर में था ना, तो मैंने एक टाइम के बाद इस काम को बहुत सही से किया, तो मेरे लिए हर काम आसान रहा। क्योंकि दिमाग में अगर कुछ भी आया और मैंने बात की और बात करके बता दिया, ठीक है, तो मैं अपने आप को कहीं रोकूंगा नहीं। और आप ना जब अपने आप को रोकोगे नहीं तो हर चीज़ आप करते जाओगे और करते जाओगे। तो ये बेसिक है। इन 4 चीज़ों में डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, इस बिजनेस में आपको नो वन से समवन बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बिजनेस में देखो कोई वो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कहीं 0.1% भी कोई दिक्कत हो। दिक्कत है तो सिर्फ एक ही चीज़ कि हम छोटी छोटी चीज़ें जितना जल्दी समझ लें और समझने के बाद उन सारी चीज़ों को सही से अप्लाई कर लें तो हर चीज़ आसान हो जाती है। आप लोगों को सबको याद है अच्छे से कि ब्रिजेश भाई ने जब स्टेज से बात की थी ना, तो आपने उसके बाद क्या क्या डिसीजन लिए थे।
उसके बाद इस बिजनेस को अपनी लाइफ का 5वां मेजर डिसीजन माना था। आपने कमिट किया था कि मैं अब हर चीज में डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, और ये सारी चीजें, ये सारे डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद में आउटकम क्या निकल के आता है आपको याद है ना? मैंने मैजिक स्टेज से एक वीडियो चलाया था, याद है या भूल गए? वो मेरा वीडियो था। मैंने और बहुत सारी चीज़ों को दिखाया। वो अपलाइन की हेल्प से मेरे अचीवमेंट थे। मेरी तो क्या औकात है, कुछ नहीं है, ना तो पहले थी, ना आज है, ना आगे होगी। जो कुछ भी है, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपलाइन की वजह से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखाया तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हुई जो आपने मैजिक में देखी। तो जो मेरा वीडियो था, जो मेरी चीज़ें वहाँ पे मैंने दिखाई, वो सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं। आपका वीडियो बनेगा, 101% बनेगा। जो मेरा वीडियो आपने देखा था वैसा ही वीडियो आपका बनेगा। वो सारी चीज़ें आपकी होंगी 3 से 4 साल में, लेकिन 3 से 4 साल तक आपको एक ही प्रैक्टिस करनी है, 24/7। ब्रिजेश भाई का वो ड्रीम सेशन जहाँ पे आपने अपने ड्रीम रियलाइज़ किए, वो ड्रीम अगर आप ना 24/7 अपने दिमाग में रखोगे ना, तो आपको बहुत सारे टाइम ऐसा आएगा जब नेगेटिविटी फील होगी, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। बहुत सारे टाइम, क्योंकि आपके साथ आपका ड्रीम है ना, वो आपको ऊपर उठा लेगा। बहुत सारे टाइम आपको आप फील करेंगे कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको कुछ बोल दिया, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे टाइम आपके आपके अपनी फैमिली के लोग कुछ बोल सकते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो दिक्कतें मैंने झेली वो हो सकता है कि आप भी झेलें, ठीक है। लाइक आपके मेरे पास टाइम का इशू था, हो सकता है आपके पास टाइम का इशू आए, लेकिन हर चीज़ को आप सॉल्व कर लोगे। कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ उस ड्रीम की वजह से। आई हैव अ ड्रीम्स। बार बार आप जब भी कोई दिक्कत आएगी, आपके अगले ही पल दिमाग से एक ही आवाज़ आएगी, क्योंकि 24 घंटे दिल में और दिमाग में एक ही चीज़ है, आपका ड्रीम है। एक ही चीज़ आएगी, मेरे ये ड्रीम है, मैं रुक नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने अपनी लाइफ का ये 5th मेजर डिसीजन माना है। ये बिजनेस मेरा बेबी है। मैं अपने बेबी को की केयर करना बंद नहीं कर सकता। मैं अपनी बेबी की सेहत का ध्यान रखूँगा। ये सब आपका वीडियो बनेगा, 100% बनेगा, लेकिन वो तब बनेगा जब आप हमेशा दिमाग में अपने ड्रीम याद रखोगे, उस डिसीज़न को याद रखोगे, और उस ड्रीम और उस डिसीज़न के लिए, जो मैंने बोला, डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। डिसिप्लिन मेंटेन किन चीज़ों में? डेली एसोसिएशन, ऑलवेज गोल ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। और क्या? एक्टिविटी पार्ट। और क्या? कम्युनिकेशन, टाइट कम्युनिकेशन विद अपलाइन। ट्रस्ट मी, बिजनेस में कोई कहीं से भी कोई कहना चाहिए कि मुझे लगता है कि शायद ये बिजनेस ही था जिसको मैं इतनी आसानी से कर गया, और कोई काम करना मेरे बस की बात होती नहीं। लेकिन ये सारा काम इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने इन छोटी छोटी चीज़ों को ईमानदारी से फॉलो किया। आज भी जब ड्रीम की बात आती है, भले ही वो अचीव हो गए ना, तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं बहुत इमोशनल टाइप का इंसान हूँ। आंसू क्यों आ जाते हैं? कि मैं क्या था। इस बिज़नेस को मैंने ईमानदारी से उस ड्रीम के साथ में, डिसीज़न के साथ और डिसिप्लिन के साथ किया, तो हर चीज़ वो जो मैंने सोची थी वो मुझे मिली। वो वीडियो भी उसी का पार्ट है, ठीक है। तो आप सब लोग को याद है या नहीं है, या भूल चुके हैं कि भाई अब सही तरीके से इस बिज़नेस को करना है? आपको याद है ब्रिजेश भाई ने आपको स्टेज से एक और बात बोली थी कि कम 3 डीआर करने हैं। अगर आपके 3 डीआर हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर से लगिए। ये थोड़ी कहा था ब्रिजेश भाई ने कि 3 डीआर के बाद फिर और नहीं करने, ठीक है। ये तो उन्होंने मिनिमम बोला था कि आपको मिनिमम अगले इतने टाइम में इतना करना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने कर लिए, और अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं। अब सही से लगिए, अब सही से मेहनत करने पे लगिए, अब सही से प्रॉपर गोल सेट करके लगिए। प्रॉपर गोल वीक का, ठीक है, मंथ का, और अगले 3 महीने का। नईम भाई ने बात की थी ना, याद है ना आपको? 100 डेज में क्या क्या करना है। उस 100 डेज में से 20 दिन आपके निकल चुके हैं। 20 दिन में आपने क्या किया? आस्क योरसेल्फ। अगर आपको जो बोला गया था वो आपने किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है
अब करना स्टार्ट कीजिए, मौका भी है, दस्तूर भी है, विन विन सिचुएशन है। इस समय आप मैजिक की एनर्जी तो है ही। मैं आप सब लोगों को भले ही सामने देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी फील कर रहा हूँ। मैजिक की एनर्जी तो है ही, साथ में हमारे अपलाइन की हेल्प की वजह से हमें मैजिक बोनंजा भी मिला हुआ है, जिसका लास्ट वीक है। साथ में मैजिक वेलोसिटी भी चल रही है। तो आप सब लोगों को मैं इस वीक के लिए कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि इस वीक के लिए आप रिलीजियसली इन चीज़ों को करना स्टार्ट कीजिए। इस वीक में एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आपसे मुझे एक्सपेक्टेड है कि इन सर्टेन पैरामीटर पे आप सही से मेहनत कीजिए। मेहनत किसके लिए? अपने ड्रीम के लिए। मेहनत किसके लिए? अपने उस डिसीजन के लिए। ठीक है, मेहनत सबसे पहली किसके लिए? तो क्या करनी है? प्लेयर ऑफ द वीक। आपको नहीं पता प्लेयर ऑफ द वीक क्या है? अपने अपलाइन से डिस्कस करो कि प्लेयर ऑफ द वीक क्या है। एनी हाउ एट एनी कॉस्ट इन दिस वीक हर एक इंसान का एक टारगेट